अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के बाद कोविड-19 का एक नया वेरिएंट डिस्कवर्ड हुआ है जिसे B11529 ओमिक्रॉन का नाम दिया गया है। ये वेरिएंट अब तक के तमाम तक डिस्कवर्ड कोविड-19 वेरिएंट में सबसे ज्यादा म्यूटेटेड है। ये दुनिया के 14 ममालिक में इसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन करंटली पाकिस्तान में इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। अब चलिए अंडरस्टैंड करते हैं कि ये वेरिएंट असल में क्या है, ये कितना खतरनाक है, ये कहां से म्यूटेटेड और ओरिजिनेटेड हुआ, क्या इसके अगेंस्ट कोई न्यू वैक्सीन आएगी और क्या ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो सकता है कि नहीं। तो चलिए इन सब क्वेश्चंस को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये वेरिएंट सबसे पहले 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में रिपोर्ट हुआ और फिर 26 नवंबर को WHO ने इसे एज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न के नाम से लेबल किया। Based upon the information that we have, particularly from South Africa, they have advised WHO that this variant should be classified as a variant of concern. So today we are announcing B11529 as a variant of concern. अब जानते हैं कि ये वायरस दूसरे वायरसेस से कैसे डिफरेंट है। तो जनरली वायरसेस के ऊपर एक स्पाइक प्रोटीन होती है जो कि अटैच करती है वायरस को उसके होस्ट सेल से, और इस स्पाइक प्रोटीन्स में डिफरेंट चेंजेस भी आती हैं जिन्हें हम म्यूटेशंस कहते हैं। तो ओमिक्रॉन में टोटल 50 म्यूटेशंस होती हैं जिसमें 32 म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स म्यूटेशंस होती हैं। अब बात करते हैं क्या ओमिक्रॉन ट्रांसमिसिबल है। ट्रांसमिसिबल का मतलब कि क्या ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। तो क्योंकि इस ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा म्यूटेशन है तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, यानी ये बहुत जल्दी से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। अब जानते हैं कि क्या ओमिक्रॉन दूसरे वायरसेस से ज्यादा सीवियर है। तो अब तक साउथ अफ्रीकन डॉक्टर्स ने ये कहा है कि ये ज्यादातर यंग्स और टीनेजर्स में पाया गया है, लेकिन हतमी तौर पर तब पता चलेगा जब ये ओल्ड और वल्नरेबल पीपल में होगा। क्या इस वायरसेस के साइन और सिम्टम्स पहले जैसे हैं? तो बिल्कुल हाँ, इस वायरसेस के साइन और सिम्टम्स बिल्कुल दूसरे वायरस कोविड वायरसेस जैसे हैं, जिसमें फीवर, जिस्म में दर्द, गले में खराश और सांस की तकलीफ वगैरह शामिल हैं। तो क्या इसके अगेंस्ट पुरानी वैक्सीन काम करेगी या नहीं? तो करंटली जो वैक्सीन अवेलेबल है उसका स्ट्रेन वुहान कोविड वायरस का है, जो कि ट्रेन करता है हमारे इम्यून सिस्टम को कि वो रिकॉग्नाइज करे स्पाइक प्रोटीन को ऑन टू इट्स सरफेस। अब चूंकि ओमिक्रॉन में बहुत सी म्यूटेशंस हैं तो ये खदशा है कि ये हमारे इनिशियल डिफेंस सिस्टम को बाईपास करके इन्फेक्शन काज कर सकता है, मगर हमारे टी सेल्स हमें सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं अगेंस्ट सीवियर डिजीज। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये ऑलरेडी वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो सकता है या नहीं। तो ये वायरस ऑलरेडी वैक्सीनेटेड लोगों को भी हो सकता है दोबारा। ये बात जान लें कि वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ आपको सीवियर डिजीज और हॉस्पिटलाइज होने से बचाती है, बीमारी को लगने और फैलने से नहीं रोक सकती। इसीलिए आपको SOPs का भी जरूर ख्याल रखना है। आखिर में कि क्या ये वायरस किसी टेस्ट के थ्रू डिटेक्टेबल है? तो जी हाँ, स्पेशल PCR टेस्ट के थ्रू इसके जीनोम सीक्वेंस को डिटेक्टेबल किया जा सकता है। तो कोविड अभी खत्म नहीं हुआ और हमारी जंग अभी बाकी है। अपना और मेरे YouTube चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।